Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, today we are going to start exercise 3.1, NCERT exercise 3.1. So let's solve the first question. In the matrix, एक मैट्रिक्स दे रखी है A is equal to 2, 5, 19, -7 and 35 minus 2, 5 upon 2, 12, and the next is under root 3, 1, minus 5 and 17. So there is 3 questions from this particular matrix. The one is the order of a matrix. We have to find the order of a matrix. ठीक, पहला हमें फाइंड करना है क्या? Order of the matrix. मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है. And the next, second is the number of element, and the last, third is write the element. We have to write the elements. A13, A21, A33, A24, and the last is A23. So now let's solve. सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. सो द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करें हम, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ की रो कितनी है इसमें? 1 2 3. नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4. अरे यही तो रो, ये 1 2 3 रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4, यानी कि 3/4. इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/4. सो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट. तो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, या तो काउंट कर लो या फिर मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम. सो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम यानी कि 3 इंटू 4, यानी कि 3 4 द 12. क्या गया स्टूडेंट्स? 3 4 द 12. So next up, question number 3 is they are asking the elements. कौन कौन से एलिमेंट है? A13. So A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट है? 19. सो द आंसर इज 19. एंड देन वी हैव टू फाइंड A21 यानी कि सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 35. एंड द नेक्स्ट थर्ड इज A33 फाइंड करना है, यानी कि थर्ड रो का थर्ड कॉलम, यानी कि कौन सा एलिमेंट आ गया? -5. एंड सिंपली द नेक्स्ट इज A24. सो बच्चों A24 की बात करूं मैं तो A24 यानी कि सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, द एलिमेंट इज 12. एंड द लास्ट इज A23 यानी कि सेकंड रो में थर्ड कॉलम, यानी कि 5/2. सो इस क्वेश्चन में बच्चों इतना ही करना था, ठीक है ना? समझ गए ना कैसे करते हैं आप? सिंपली जो भी आपसे एलिमेंट पूछा गया तो मैंने आपको बताया भी था जनरल रिप्रेजेंटेशन में कि A11 होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम. सो इस तरीके से बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट्स वाई वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13, A21, A33, A24 एंड A23. ओके बच्चों, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. बिफोर दैट प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, सो इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, what are the possible order it can have? What are the possible order it can have? And we have to also find what if it has 13 elements. कितने एलिमेंट्स? 13 एलिमेंट्स. तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना है इस क्वेश्चन में? पहले तो हमें फाइंड करना है कि 24 एलिमेंट्स हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना? उसके बाद में अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड कर लेंगे किसके? 24 एलिमेंट्स का,
तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे, 13 एलिमेंट्स का भी हमें ऑर्डर बताना है, ठीक है, किस ऑर्डर में उसको लिख सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, सो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यही तो होता है ना। सो यानी कि नंबर ऑफ रो मीन्स m, नंबर ऑफ कॉलम मीन्स n, यही तो हम करते थे m इंटू n ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए। सो एलिमेंट कितने थे इसमें, 24, यानी कि m इंटू n इज इक्वल टू 24 है, ठीक है। सो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, यानी कि दो नंबर ऐसे चाहिए जिनके मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आए, 24 के, वही तो होगा। अरे फैक्टर से तो करना है, यानी कि m इंटू n में इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि 24 आ जाए। अब देखो कैसे करते हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या आएंगे हमारे पास, सबसे पहले तो 1 इंटू 24 की लिख सकते हैं हम, क्योंकि 24 बंदा 24, फिर इसका उल्टा भी कर देते हैं 24 इंटू 1, यानी कि 24 रो और 1 कॉलम। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब 24 के हमने फैक्टर करेंगे तो हमें पता है कि 24 के बाद में आता है क्या, 12। सो 12 टू द 24 और 2 12 द 24, उसके बाद में 8 3 द 24 एंड 3 8 द 24, इसी के साथ साथ 6 4 द 24 एंड 4 6 द 24, ठीक है। सो दैट्स आर द पॉसिबल ऑर्डर, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकते। देखो एक बार और चेक कर लो, 24 के फैक्टर्स अगर हम करेंगे, सो 2 12 2 6 एंड 2 3 3 1। सो इसके फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। पहले फर्स्ट एलिमेंट लिया, लास्ट के सारे एलिमेंट लिए, तो पहले तो 1 की मल्टीप्लाई कर ली वो 24 24, उसके बाद फैक्टर्स करके देखते हैं, 3 टू द 6 6 टू द 12 12 इंटू 2 2 इंटू 12, ठीक है। फिर इसको हमने कैंसिल किया, 2 इंटू 2 कर लिया और 3 इंटू 6 कर लिया, 2 टू द 4 3 टू द 6, ये आ गया, दोनों ऑर्डर आ गए, 2 टू द 4 और 3। उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई करी, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 की 3 से करिए, 3 की 8 से कर दी, ठीक है। बस यही क्या होगा, हमारे ऑर्डर होगा, ठीक है। सो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 13, सो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर। सो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा बच्चों, देखो 13 है, सो 13 इज अ प्राइम नंबर। अगर आप 13 के फैक्टर करोगे, क्या करोगे, 13 के फैक्टर से 13 से ही हो गए, यानी कि इसको या तो 13 इंटू 1 लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 13। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से इसका पॉसिबल ऑर्डर नहीं फाइंड कर सकते, सिर्फ 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13 ही लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2। इसी के बाद में हम करते हैं, इसी के साथ साथ इसी की तरह का है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लेना, ठीक है ना। उसमें कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, इसकी 24 की जगह कितना एलिमेंट्स दे रखें, 18 एलिमेंट्स दे रखें, और ऑर्डर बताना, और व्हाट इफ इट्स हैज 5 एलिमेंट, फिर लास्ट में बताना है कि अगर इसके पास 5 एलिमेंट है तो बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए करते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन नंबर 3। सो वही हमें पता कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 18, कितना है 18, यानी कि m इंटू एन ही तो होगा ये। अरे नंबर ऑफ एलिमेंट कब आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। सो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू, वही मैंने बताया 18 के फैक्टर कर लो, ठीक है ना। सो 2 9 द 18 एंड 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। सो पहले बात तो हमें ये लिखना कि 1 इंटू 18 18 इंटू 1, ये तो कि लिखना ही लिखना है। उसके बाद देखो ये कितना फैक्टर है, 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। मैंने क्या करा, पहले एलिमेंट को ऐसे छोड़ा, बाकी का लिख लिया। मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 9 या फिर 9 इंटू कर सकता हूँ मैं, 3 3 9 9 टू द 18 और 2 9 द 18। उसके बाद में ये कैंसिल करो, ये कर दो, 3 टू द 6 6 3 द 18, यानी कि 6 3 द 18 और 3 6 द 18। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल ऑर्डर नहीं है, बस इतने ही पॉसिबल ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, इफ इट्स हैज 5 एलिमेंट, कितने एलिमेंट, 5 एलिमेंट। सो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा बच्चों, सो पॉसिबल ऑर्डर इज 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5। ये हो गया क्या आंसर, क्योंकि जब पॉसिबल ऑर्डर आप फाइंड करोगे किसके, 5 कोई एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट कैसे लिख सकते हो आप, या तो ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से हम पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करते हैं। सो ये 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर
थर्ड। आई होप आपको पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना आ गया होगा। कोई भी डाउट है बच्चों प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिफोर दैट प्लीज़ बच्चों आप इसको नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंस्ट्रक्ट, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट क्या है, इस तरीके से दे रखें aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। सेकंड क्वेश्चन में aij इज इक्वल टू आई अपॉन जे। थर्ड क्वेश्चन में aij इज इक्वल टू आई प्लस जे 2j का स्क्वायर अपॉन 2। ओके लेट्स सॉल्व। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2x2 की। तो 2x2 के कैसे एलिमेंट होंगे, a11 a12 a21 a22, यही तो होती है 2x2 की मैट्रिक्स, ठीक है। इस एलिमेंट्स को हमें फिल करना है यहाँ पे, ठीक है ना। कौन कौन से एलिमेंट फाइंड करने, a11 a12 a21 a22, बेसिकली ये करना। सो लेट्स फाइंड आउट। सो अगर हम a11 की बात करें बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सो अगर a11 की बात करें हम तो i की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस j की जगह भी 1 रखेंगे, स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 अपॉन 2 एंड द 2 डिवाइड्स 4 इज इक्वल टू 2। ये a11 द वैल्यू ऑफ a12 इज, i की जगह में कितना रखना है 1, j की जगह आपने कितना रखना है 2 स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 3 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड यू कैन से दैट 9 अपॉन 2 एंड द थर्ड एलिमेंट a21 फाइंड करना। पहले हमें क्या फाइंड करना, a21। अब नाउ a21 के लिए 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि i की जगह हमने 2 लगा दिया और j की जगह हमने 1 लगा दिया, तो ये भी किसका हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 एंड यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 एंड द लास्ट इज a22 फाइंड करना। वी हैव टू, सो a2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड 2 टू द 4, द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। सो बेसिकली यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा किसके इक्वल, 16 डिवाइडेड बाई 2, द एलिमेंट इज 8। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट a11 कितना है हमारे पास 2 एंड द सेकंड एलिमेंट इज 9 अपॉन 2 एंड द थर्ड इज एलिमेंट इज 9 अपॉन 2 एंड द लास्ट इज 8। सो दिस इज द मैट्रिक्स ओके ऑफ ऑर्डर 2x2 बाय गिवन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो हमें दे रखी थी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड की। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करेंगे, i अपॉन जे, आई की और जे की वैल्यू रखते हैं ना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ आपको, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन होमवर्क से, प्लीज़ आप इसको कर लेना। सिंपली कुछ नहीं करना इसमें, तो i और j की वैल्यू लगानी, पहले 1 लगा देना, 1 अपॉन 1 1 आ जाएगा, दूसरा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, तीसरा 2 आ जाएगा, फोर्थ वाला भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ, क्या एक मैट्रिक्स बनानी है हमें, a11 a12 a21 a22 की, और इसके एलिमेंट हमें यहाँ फिल करनी है, ठीक है। 2x2 की मैट्रिक्स है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड a11। सो a11 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, i की जगह हम 1 लगा देंगे प्लस 2j यानी कि 2 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2। सो यू कैन से 1 प्लस 2 यानी कि कितना जाएगा स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन 2, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। नाउ लेट्स सॉल्व a12। सो 1 की वैल्यू, i की वैल्यू तो 1 एंड जब j की जगह मैं 2 रखूँगा यहाँ पर 2 आएगा स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 और 1 प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 टू द 4 एंड ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। नाउ लेट्स फाइंड आउट 21 इज इक्वल टू 1 प्लस, नहीं i की वैल्यू आ गई 2 प्लस 2 इंटू 1, j की वैल्यू हमने 1 लगा दी ना यहाँ से, स्क्वायर अपॉन 2। लेट्स फाइंड आउट 2 प्लस 2 1 जा 2 स्क्वायर अपॉन 2 एंड 2 टू द 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 एंड द वैल्यू ऑफ 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। लेट्स फाइंड आउट a22। नाउ a22 यानी कि i की जगह 2 प्लस 2 इंटू j की जगह भी कितना रख देंगे 2 स्क्वायर अपॉन 2। सो लेट्स सॉल्व इट। सो 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2 एंड 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 एंड द एलिमेंट इज 18। सो बच्चों जो हमारे एलिमेंट्स आए, फर्स्ट इज 9 अपॉन 2 एंड द सेकेंड इज 15 अपॉन 2 एंड द थर्ड इज 8 एंड द लास्ट इज 18। सो ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो बच्चे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 5 को सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज construct
3 इंटू 4 मैट्रिक्स 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। सो एलिमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन खुद से करना है बच्चों आपको, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इजी है। 2i माइनस जे है, सिंपली आई और जे की वैल्यू लगानी है आपको। सो क्वेश्चन नंबर है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 mod ऑफ माइनस 3i प्लस जे, ठीक है। हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हम एलिमेंट दे रखे हैं क्या, -3i प्लस जे, ओके यही है। सो लेट्स सॉल्व। सो एज यू नो कि हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 3/4 यानी कि 3 रोज एंड 4 कॉलम। सो ये 3/4 की मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे कि हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, A11, ठीक है, A12, A13, A14, क्योंकि ठीक है। इसी के बाद A21, A31, A22, A32, A23, A33, A24, A34। सो ये हो गई आपकी 3/4 की मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 3 तो रो हो गई, 4 होगा अब आपकी क्या, कॉलम। सो इस पर एलिमेंट हमें फिल करने हैं, कितने एलिमेंट फिल करने हैं हमें, 3 4 12 एलिमेंट फिल करने हैं। 12 वैल्यूज हमें सिंपली क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो हमको बेसिकली फाइंड करनी है, सबसे पहले A11 की बात करें तो A11 फाइंड करना है। सो A1 के लिए 1/2 मोड लगाओ -3, मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, i की, 3 की मल्टीप्लाई i से, तो i की वैल्यू कितनी है 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है 1। लेट्स सॉल्व इट। सो 3 1 3, -3 में से +2 जाएंगे, यानी कि 1/2 मोड 3 1 3, -3 प्लस 1, यही तो आएगा। अब नाउ इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 2 में 3 में से 2 है, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का, ये आएगा 1/2 इंटू 2, यानी कि यू कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कितना 1। सो नाउ अब हम फाइंड करते हैं A12, यानी कि 1/2 मोड -3 इंटू 1 ही रहेगा, प्लस जे की जगह हम कितना रख देंगे 2 रख देंगे, क्योंकि वैल्यू कितनी है A12 है, ठीक है। लेट्स सॉल्व 1/2 -3 1 3 प्लस 2 1/2, इसकी वैल्यू अगर निकालूंगा मैं -1 + 3 यानी +2 यानी कि -1 मोड के बाद आगे किसको जाएगा प्लस का 1, यानी कि आंसर क्या आएगा 1/2। लेट्स फाइंड आउट A13। सो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 3। सो ये 3 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, देखो ये माइनस का 3, ये किसका हो जाएगा प्लस का 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। 0 से मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर की क्या आती है 0 आती है। लेट्स फाइंड आउट A14। सो A14 के लिए 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, सो यू कैन से 1/2 -3 प्लस 4, और द वैल्यू इज +1 आएगा, और +1 बाहर आके +1 ही रहेगा, यानी कितना आया 1/2। सो नाउ स्टूडेंट्स हमने इतनी वैल्यू फाइंड कर ली। अब फाइंड करते हैं हम क्या, इसके आगे की वैल्यू, यानी कि A21। सो A21 के लिए 1/2 माइनस i की वैल्यू कितनी है 3 इंटू आई है ना, तो -3 इंटू आई की जगह कितना रख देंगे हम 2, एंड फिर क्या है +1, ठीक है। इसको सॉल्व करा 1/2, 3 2 6 प्लस 1, सो यू कैन से दैट 1/2 -5, यानी कि -5/2, -5 बाहर आ जाएगा, प्लस का 5/2। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करते हैं A22। सो A22 कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि हम i की जगह भी कितना लगा देंगे 2, एंड j की जगह भी 2, -3 इंटू 2, एंड j की जगह भी कितना 2। सो 1/2 3 2 6 प्लस 2, एंड यू कैन से दैट 1/2 -4, माइनस का 4 बाहर आके किसको हो जाएगा प्लस का 4, एंड प्लस के 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 to the 4, द वैल्यू इज 2। नाउ लेट्स फाइंड 2 3 की वैल्यू फाइंड करनी है 1/2, ये -3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस का 3, सो 1/2 -6 प्लस 3, सो यू कैन से दैट 1/2 -3 में से 3 जाएंगे तो -3, और -3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3/2, क्योंकि मोड के बाहर कोई भी नंबर बाहर जाता है तो किसका हो जाता है वो प्लस का हो जाता है। सो बेसिकली बच्चों एक ही तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, बस वैल्यू चेंज करते रहना है, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, और सिंपली आपको एक मैट्रिक्स में उसको रख देना, ठीक है ना। -3 इंटू 2 प्लस 4, अब हमने देखा +4 आ गया, सो -6 में से +4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, सो 1/2 ये आ गया -2 बाहर निकालेंगे 2/2, तो 2 1
2 आ जाएगा। ओके, सो ये तो हो गया हमारी 2 4 तक। अब हम कह रहे हैं क्या, ए थर्ड रो की सारी एलिमेंट है। अगर सो थर्ड रो का यानी कि A31 फाइंड करना है हमें, A32 फाइंड करना है हमें, A33 फाइंड करना है हमें, एंड द लास्ट इज A34 फाइंड करना है हमें। इतने एलिमेंट्स और फाइंड कर ले हम, सो बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो नाउ 1/2 माइनस 3 इंटू ए की जगह रखना, आई की जगह रखना हमें कितना 3 प्लस 1 1/2 3 3 तो 9 यानी कि -9 + 1 ये कितना हो जाएगा 8। सो 8 में 8 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा 8। चलो डायरेक्टली लिख लिया, मैं थोड़ा सा आराम से लिख देता हूँ। -8 यानी कि 8/2 यानी कितना आ गया 4 आ गया। ओके, सो ना इसी तरीके से 1/2 -3 × 3 + 2, सो यू कैन से दैट 1/2 3 3 -9 + 2 यानी कि यू कैन से इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा -7 मोड में यानी कि 7/2। नाउ 1/2 -3 × 3 + 3 रख देंगे, क्योंकि देखो 3 तो सब में सेम है यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें सिर्फ 1 2 3 रखने जाना है, क्योंकि हमें 1 है पहले 2 है फिर कॉलम चेंज हो रहा है ना। सो पहले 1 था फिर 2 था फिर 3 था फिर 4 हो गया, ठीक है ना। सो 1/2 3 3 -9 + 3, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा -6 यानी कि 1/2 mod of -6 यानी कि आएगा 6/2। सो यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू 3। ओके, सो नाउ बच्चों क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दिया मैंने। चलो 1/2 -3 × 3 + 4, देखो 3 3 कितना होता है 9 होता है, -9 + 4 सो कितना आएगा 1/2 -5। सो -5 को ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो मोड के बाहर करेंगे तो 5/2। सो ये आ गए हमारे सारे एलिमेंट। सो फर्स्ट एलिमेंट था बच्चों हमारे कितना 1, एंड द सेकेंड इज 1/2 एंड द थर्ड इज 0 एंड द लास्ट इज 1/2 यानी कि फर्स्ट रो का जो लास्ट कॉलम था यानी कि फोर्थ कॉलम उसमें 1/2 वैल्यू थी। एंड द नेक्स्ट इज 5/2 एंड देन 2 3/2 1 एंड देन 4 7/2 3 एंड लास्ट इज 5/2। सो बच्चों ये हो गई हमारी 3/4 की मैट्रिक्स। पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स हमारी 3/4 की मैट्रिक्स हो गई, इस एलिमेंट्स को हमने सोल्व करके लिख लिया, ठीक है। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है बच्चों प्लीज़ कर लेना, पूछ लेना, आपसे मुझसे पूछ लेना सॉरी, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।